जो थकान होती थी वो बिल्कुल नहीं है और एनर्जेटिक है, बहुत ज़बरदस्त है और कंटिन्यू जो भी लेगा उसका रिजल्ट उसको खुद महसूस होगा। मैं मंतोष भट्टाचार्य। मेरी मिसेस को काफ़ी समय से दोनों पैरों में बहुत काफ़ी तकलीफ रहती थी, जिसको अर्थराइटिस बोलता है। काफ़ी ट्रीटमेंट चल रहा था और रिलीफ नहीं मिल रहा था और बीच में ये हो गया था कि दोनों पैरों में खूब ज़्यादा सूजन आ गई थी, तो जिसको एडेमिक बोलते हैं। काफ़ी सूजन और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा रहता था और पहली बार मैंने कैप्सूल मंगवाया, रखा और उसके बाद में उनसे बोला तो पहले बोले कि नहीं नहीं देखेंगे, आप बहुत दवाइयाँ खाएं, मतलब कोशिश तो करके देखो। और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मतलब उनकी यूरिन पास नहीं हो रही थी, दोनों पैरों में पंजों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था। तो कैप्सूल जिस दिन हमने दिया और उसी दिन 3-4 घंटे के बाद से स्वेलिंग कम हो गई और बाथरूम भी मतलब इजी गोइंग हो गया पेशाब, और दर्द में भी काफ़ी राहत हुआ। उस समय से काफ़ी अच्छा लगने लगा और वो रेगुलर पूरा एक डब्बा जो है कैप्सूल का 60 कैप्सूल का पूरा यूज़ किया और नेक्स्ट फिर से हमने चालू किया, अभी भी खा रही हैं, उनको पूरा आराम है। थैंक यू, मेरुंगी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको इस्तेमाल करें। मैं नेतराम कुशवाहा गाड़ावाला, जिला नरसिंहपुर से, कि मेरे को ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत और हमेशा थकान हुआ करती थी। जब से मैं कैप्सूल ले रहा हूँ थकान दूर है और मैंने अभी लेबोरेटरी से टेस्ट भी करवाया तो मेरी ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल है। मैं उदित विश्वकर्मा। मुझे आधे सिर दर्द की शिकायत हुआ करती थी, जिसको माइग्रेन कहते हैं, और 4 महीने से मैं इसको ले रहा हूँ और लगभग 80 से 90% आराम लग चुका है। और ब्लड प्रेशर जो हमेशा 140 रहा करता था वो अब नॉर्मल हो गया, 80-100 पे आ गया है। मैं डॉक्टर HP स्थापक आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ। लगभग 60 वर्ष से आयुर्वेद के क्षेत्र में मैंने महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां पाई हैं, खोज किया है, उसके आधार पर सबसे पहले ये औरंगों का प्रयोग भी हमारे पूर्व फादर वगैरह हमारे करती थी, पर वो रॉ मटेरियल में करती थी। अब इसका जो सत्व बना है, मैंने जब सुना तो मैंने सबसे पहले हमने कहा हमारे जो मंझले भाई काडरवाड़ा में हैं, ये आए हैं वहाँ, कृष्ण मुरारी स्थापक, वो पोस्टेड ग्लांट्स के मरीज थे, तो उन पर हमने ये प्रयोग किया तो 15-20 दिन में ही उनको कम से कम 40% राहत मिल गई। क्योंकि हम लोग कुछ यात्रा में गए थे नर्मदा की, तो उनके जो घुटनों में जरा दर्द हो गया था, गठिया टाइप, क्योंकि दवाई मैं खुद देता था परदेसी, पर इसके प्रभाव से उनके घुटनों का दर्द समाप्त हो गया है। एक और मैंने कहा स्वयं इसका प्रयोग करूं, क्योंकि मैं कभी बीमार हुआ नहीं और एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें एक ट्रक ने मुझको दबा दिया था और उस ट्रक के दबाने से मेरे, आप मुझे देख रहे हैं, ये 5 रिब्स ये टूटी हैं, वो 4 ये टूटी हैं और अभी ये हाथों में ये इतनी चौड़ी राडें पड़ी। इसको उखाड़ के दिखाऊं तो मुझको दर्द होता था और कोई बात नहीं, हम दवाई लेते थे पर वो दर्द जाता नहीं था, पर इसको लेने से वो दर्द का पता नहीं चलता है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, सांस नहीं फूलती। तो इसका प्रयोग जो है, आप ये मानकर चलें कि हम तुरंत ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं है। इसमें सने सने धीरे धीरे लाभ होता है, लाभ होता ही है। आप आशावादी रहें, विश्वास के साथ लें, क्योंकि विश्वास से जो दवाई ली जाती है तो वो ज़्यादा फायदा करती है। दोस्तों, मैं हूं संजय चौधरी और मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम थी यूरिन की, जिसकी वजह से मैं घर से भी नहीं निकल पाता रहा और लगभग जबलपुर के सारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टरों को मैंने दिखाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर सारी जांचें मेरी नॉर्मल निकलती थी, तो चूंकि उनके पास एक ही जवाब होता था कि कुछ जांच रिपोर्ट पे निकल नहीं रहा तो हम ट्रीटमेंट किस चीज़ का करें। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जबलपुर के सारे डॉक्टर, नागपुर के डॉक्टर और एशिया का नंबर 2 का हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात में यूरिन किडनी का है, वहाँ भी मैं 20 दिन रह के एक ब्लड यूरिन से लेके मेरी जांच लास्ट MRI हुई है, जो कि सब नॉर्मल। और प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं घर से भी नहीं निकल पाता रहा। मतलब मेरा एलोपैथिक से विश्वास उठने के बाद आयुर्वेद में गया
आयुर्वेद में एक से एक पेपर में ऐड भी आते हैं, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। जैसे कि डॉक्टर स्थापक साहब हैं, इनकी खुद मैंने दवा लगभग 1.5 महीने के आसपास खाया है। फायदा, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा डॉक्टर साहब, फायदा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी और दूसरा एक नाम और लेना चाहूंगा मैं, अंतर्राष्ट्रीय बोधराज पटेल साहब, जो कि 44 वर्षों का अनुभव रखते हैं। लाडगंज कछियान में उनका डिस्पेंसरी है और अपने सामने बैठे हुए हैं। तो उनकी भी मैंने 1 महीने दवा खाया है, वो खुद भी जानते हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि सभी की मैंने जितने भी हैं, चाहे वो स्वामी आयुर्वेद हों, वो नब्ज देख के बीमारी बताने वाले जयपुर से जो आते हैं, उनकी भी मैंने 1 महीने की दवा खाई और उनकी दवा 10,000 रुपये महीने की होती है। ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। कहीं से मुझे कुछ नहीं हुआ, लास्ट में मेरे मित्र के माध्यम से मोरिंगा की जानकारी लगी और आज मैंने उस कैप्सूल को खाते ज़्यादा नहीं, विदिन 2 महीने के आसपास हो रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी 50% समस्या खत्म हो गई। तो दोस्तों, कहना यही चाहूँगा कि मेडिसिन तो ये है नहीं, टोटल फूड सप्लीमेंट है, डाइट सप्लीमेंट। मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी में जो बीमारी होती है उस पर सीधे वो असरदार काम करती है। और यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से हमारे बॉम्बे से कंपनी के सर लोग आए हैं, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और फिर यूज करने के बाद ही इसको आपका आगे का पूरी जानकारी लग पाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अली है और मुझे कई बार तो अचानक 2 साल पहले जैसे स्क्रीन होता है ना आँख का, उसमें चिट्टे चिट्टे दिखाई देने लगे। मेरे ये स्क्रीन में क्या आ रहा है मेरे, और थोड़ी देर में वो इतने बढ़ जाते और विदिन समझ लीजिए आप 1 मिनट भी नहीं मिलता मुझे कि मैं अपने आप को समझूं और मैं गिर जाता था पहाड़ और 2-3 जगह, कई लोग जानते हैं मेरे को, कई जगह गिर भी गया था मैं। और एक बार ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेरे फ्रेंड के बच्चा भर्ती था, तो मैं उसको देखने गया था, तो वहां पर सीढ़ी से उतर रहा था और उतरते में वही चीज फिर से हुई। मैं संभाल नहीं पाता था, विदिन सेकेंड ऐसा होता था कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो वहां पे वार्ड बॉय ने वहां के और उन लोगों ने मेरे को पकड़ा था, मैं इतना भारी हो गया था सीढ़ी से, उन लोगों ने दौड़ लगा के चीखे और जल्दी पकड़ो, ये क्या हो गया इनको, क्या हो गया, क्या हो गया, समझ में नहीं आया। तो बाद में पता चल रहा था कि हाँ कुछ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है मेरे को, लेकिन मैं कभी उसको बताता नहीं था। फिर क्योंकि ज्यादा नहीं, थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद पानी वानी पिलाते थे, कॉफी पिलाते थे, बोले लो ब्लड प्रेशर है या हाई का ब्लड प्रेशर से लो हुआ है, जो भी हुआ है, मैं कभी चेक नहीं करवाता था। तो मैंने ये मोरिंगो न्यूट्रा लेना चालू किया था, तो मुझे अभी तक याद है कि जुलाई में, फरवरी मार्च में लिया था मैंने, और जुलाई तक 1 महीना लिया था मैंने इसको। 90 कैप्सूल की बोतल आती थी पहले, तो वो एक बोतल खत्म हुई है। उसके बाद आज कौन सा महीना चल रहा है तो भूल ही गया, जी भूल ही गया। और सबसे बड़ी बात, जो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मेरे पापा रेलवे में रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको क्या था, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले हमारे पापा को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ और दर्द होने के बाद वो रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर पाठक जी हैं जो उन्होंने उनका इलाज कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आपको जो है किडनी में पथरी हो गई है, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन 71 ईयर है एज है इनकी, और 2-3 उनके जो रिपोर्ट देखा उसके अनुसार बोले बहुत रिस्क रहेगा। तो मैंने बोला सर एक काम कर दीजिए सर, क्या ऑब्जर्वेशन में 5-10 दिन के लिए आप नहीं रख सकते क्या? अगर मान लीजिए पेशेंट को ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन बोले रिस्क है बेटा बहुत, आप लोगों को, अपने भाई लोगों को पूरे वो आप सोच लीजिए क्या करना है। तो हमने उनसे बोला पाठक जी सर 5-10 दिन दे दीजिए हमारे को। तो हमने वहीं पर रेलवे में हमने चुपचाप से नर्स को बताए बगैर मोरिंगो न्यूट्रा, वो नर्स देखती तो बोलती है क्या उल्टा सीधा तुम लोग दे रहे हो या कर रहे हो, तो उनको दिए हमने। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वें दिन पापा क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब से खुद ही बोलते हैं जाके, चलते फिरते नहीं बन रहा था, बोले वो हमारी छुट्टी कर दीजिए डॉक्टर साहब। और आज पूरा 1 महीना हो गया उनको, और वो भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन जरा हमारे कजिन में हमारे जो खास हैं उनके एक्सपायर हो गए हैं, तो पापा और पूरा घर हमारा वहाँ गया हुआ है, ये तो वो भी आता है यहाँ पे, पापा खुद आके बताते हैं आपको। तो वो गायब ही हो गया, कहाँ किडनी में स्टोन था और गुर्दे में स्टोन था, वो पता ही नहीं चला उनको कहाँ गया। बढ़िया चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। और अब जो है दोबारा रिपोर्ट भी उनकी करने वाले हैं हम लोग जाके, उसमें पता भी चल जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ देखा हम लोग, हमने भी देखा ये, जबकि हमारी पहली आईडी है जबलपुर की है,
और पापा हमारे नहीं लेते थे, वो बिलीव नहीं करते थे, बोले अरे यार ऐसी बहुत सारी आती रहती है यार, तुम और 2-3 बार भी बताए थे ऐसी आती है, बिलीव नहीं करते थे। आज सवेरे उठते हैं, सवेरे बिल्कुल 6 बजे उनने सबसे पहले 2 मोरिंगा न्यूट्रा लेते हैं वो आज डेली। आज इतना बदलाव घर में आ गया कि घर वाले भी बिलीव करने लगे, नहीं तो पहले बिलीव नहीं करते थे हमारे खुद के घर वाले। तो हमारे को तो, और हम तो भूल ही गए कि हमारे को प्रॉब्लम होती थी ब्लड प्रेशर की या कुछ भी होती थी, सब कुछ ही भूल गए। और 2-3 महीने हमने इसको नहीं खाया चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि अगर हम नहीं खाएं ये मोरिंगो न्यूट्रा तो फिर से कहीं रिटर्न ना आ जाए। रिटर्न भी नहीं आया। मेरा नाम रीता शर्मा है। मेरे भी दोनों किडनी में ना पथरी थी, एक में 9 mm, एक में 11 mm। जब से मैंने ये खाई मोरिंगो तब मेरी पथरी दोनों किडनी की घुल गई है और मुझे वो अच्छा महसूस होता है। मैं हूँ श्रीमती इंदिरा सिंह ठाकुर। मैं फेम ब्रांच सेंटर एपीआई से हूँ और मेरे मिस्टर को हार्ट डिजीज़ और अस्थमा का अटैक और बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, 4 केस उनके साथ पूरे टाइम था। और वो मेरी दवाई पे बिलीव नहीं कर, जब मैं देती तो कहती पता नहीं क्या खिला रही है। अक्सर हस्बैंड लोग को वाइफ लोग पे विश्वास नहीं होता कि पता नहीं क्या दे रहे हैं लोग। लेकिन मैंने क्या किया, मोहन भैया से पूछा कि अब कैसा करें, कैप्सूल खाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला उसको फोड़ के दो। तो शुगर केस है इसलिए मैं थोड़ा सा नीम का उनको देती थी पाउडर, उसी में 2 कैप्सूल फोड़ के खिलाती। तो उससे क्या होता है तो समझ में तो नहीं आता, लेकिन अब उनको ना तो खांसी आ रही है ना बीपी हाई हो रहा है। और रोज करीब उनको डेली इंजेक्शन देना पड़ता था आईवी उनको, उनकी मतलब वे नहीं मिलती थी, मैं इतनी नर्वस हो जाती थी। लेकिन इस कैप्सूल को देने के बाद ना अब मुझे इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बीपी हाई हो रहा, ना सांस फूल रही है, ना कुछ हो रहा। और मैं भी डेली यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घुटनों में दर्द था तो वो काफ़ी रिलीफ हो गया है और मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में है, उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। थैंक यू। दास, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जितने लोगों ने यहाँ बोला कुछ कम ही बोला, क्योंकि मोरिंगो इससे आगे ज़्यादा काम करता है। दूसरे दिन गए, जैसे अभी बताया था डॉक्टर साहब कि विश्वास के साथ खाइए, तो सुन कर ही गए थे, मजीठिया सर आए थे कि इसमें 4 सीसी खाने से किडनी स्टोन घोल के पूर्ण रूप से निकल जाता है, कि 3 सीसी यदि आप खाएंगे तो निश्चित तौर से निकल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इस जैसा नाम है इसका, 1 सीसी में ही 90 कैप्सूल में रिकॉर्ड ज़्यादातर लोगों के पास रिपोर्ट है। दोस्तों नमस्कार। जिस दिन से मेरे को प्रोडक्ट का पता चला था, मैंने इसको पहले ऑब्जर्व किया, हमने कहा क्या है इसमें, क्या है देखा जाए। खाया और एक्चुअल रिजल्ट तो मेरे को परसों मिला, जब हम लोग सुबह 6 बजे निकले यहाँ से बालाघाट के लिए। तो मैंने कहा यार रास्ते में पता नहीं क्या होगा, खाना पीना अच्छा रहता नहीं है और पानी शायद अच्छा ना मिले। तो मैंने 4 कैप्सूल लिए गर्म पानी में, उसको घोल करके पी लिया। और उसके बाद हम लोग 250 किलोमीटर बहुत बेहतरीन रास्ता से गए बालाघाट तक, कूदते फाँदते हुए 8 घंटे में पहुँचे आराम से। उसके बाद वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं 2 बजे, और 2 बजे से लेकर 11 बजे तक का पूरा प्रोग्राम किया। और लोगों ने बोला कि क्या है आप लोग खाए पिए हो कि आप लोग थके नहीं रहे हो, और हम लोग सुनने वाले परेशान हो गए। हमने कहा नहीं, आप 11 बजे हैं, जो लोग आ रहे हैं अगर 1 बजे तक भी आएंगे तो उनको ही प्लान देंगे, उनको ही बताएंगे। तो किसने काम किया? उन्हीं 4 कैप्सूल्स ने जो मैं परसों लिया था। उसके बाद फिर वापस हम लोग कल निकले हैं और वहीं 4 कैप्सूल लिए हैं। ये अपने स्थान पर बैठ रहे हैं, आप लोगों को अपने अनुभव बताया है इन लोगों ने।